नमस्कार। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं और आज का उद्देश्य है हम लोग सीखेंगे एलसीएम। अरे बेटा इधर भाई साहब, हाँ उद्देश्य क्या है बात करने का? अगर किसी ना कुछ ना पूछो, हम सब कुछ बताएंगे। हम जब आंसर ना करें तब तुम इधर उधर पूछो। आप सब शांत रहना, आपको आएगा। बहुत सारी चीज़ें आज सीखनी है और आज इतना वैरायटी का क्वेश्चन सीखना है और इसका कोई उद्देश्य नहीं। एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन अभी आ ही नहीं रहे। आज हम लोग सीखेंगे पाषाण काल में जो क्वेश्चंस बनते थे वो वाले टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन बेटा बेटा आना चाहिए हर चीज़। और सबसे पहले ये पायरिया हटाते हैं सोनी पायरिया। ये बेटा हैंकी तो नहीं है किसी की दान कर गया कल कोई कि सर ये गंदी हैंकी से साफ करते हो, ये इससे करो आप। चलिए भैया हैं तो स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। और आज का उद्देश्य है एलसीएम एचसीएफ का है। ये बेटा दूसरा दिन, कल हमने जाना बेसिक्स क्या होता है एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद बेटा कैसे होता है फाइंड एलसीएम एचसीएफ, और उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आखिर कैसे पहचानते हैं एलसीएम एचसीएफ। क्या आपको बेटा पहचानना आ गया? हाँ, छोटी से छोटी संख्या या फिर इस्तेमाल हुई हो उसमें एकदम से क्या छोटी छोटी संख्या चिमिरकी जैसी। यहाँ 5, 7, 8, 9, 15, 20, 35, 45, तो इसका मतलब आंसर कैसा? बड़ा। और आंसर बड़ा किसका रहता है? एलसीएम का। और अगर बोली जाए बड़ी से बड़ी संख्या या फिर उस बेटा उसमें इस्तेमाल हुई हो बड़ी बड़ी संख्या है 1500, 1800, 2000, तो इसका मतलब आंसर होगा छोटा। और छोटा क्या होता है? एचसीएफ। तो बेटा पहचानना सीख लिया। अब आज हम लोग सीखेंगे बेटा इसमें एलसीएम और एचसीएफ में जो क्वेश्चंस आया करते थे इनका वर्चस्व तो बहुत 1000 साल तक चला। लेकिन हर एक 1000 साल तो नहीं, लेकिन जब से कंपटीशन स्टार्ट हुआ तब से यही आ रहे थे। और अभी से 3-4 साल तक यही आए। उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ और भाई साहब डेली अपडेट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वो सब हम लोग सीखेंगे। पहले ये एंड कर लें जो वाहियात है, एकदम से वाहियात। तो इसमें क्या है वो आप समझो। इसमें आते हैं बेटा दो टाइप के क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ। पहले तो जानो एलसीएम और एचसीएफ। इस हाथ पे एचसीएफ है, क्या है ये? मासा एचसीएफ। और इधर है एलसीएम अर्थात लासा। इनमें आते हैं दो प्रकार के क्वेश्चन। इसमें भी आते हैं बेटा दो प्रकार के क्वेश्चन। मतलब सबसे पहले तो आपको होता है पहचानना, तो पहचानना ओके। उसके बाद इसमें एक सा शेष और अलग अलग शेष, रिमेनिंग मतलब एक जैसा बचे या फिर अलग अलग। इसमें भी और इसमें भी ये हो जाएंगे 2 और 2, 4 प्रकार के क्वेश्चंस। लेकिन 4 में हजारों वैरायटी हैं, उन हर एक को जानना है आज से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एचसीएफ से। एचसीएफ में बेटा होता है सबसे पहला क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए कि बेटा ये है एचसीएफ। और एचसीएफ की बेटा पहचान तो आई चुकी तुम्हारे लिए, है कि नहीं? वो आपसे बोलेगा कि वो है छोटी से छोटी संख्या, तो आप जान लेना कि वो है मासा, ठीक है। अब हाँ बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? एचसीएफ की पहचान क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या या फिर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दिखें तुम्हें। और भाई साहब धोखा कभी मतलब देखना, आंखों का जो भी होता है सामने का व्यू वो आपको धोखा मतलब नहीं देता। तो आप सीधी सी बात है, अगर बोला जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या या फिर बड़ी बड़ी संख्याएं, तो इट मीन्स वो आप जान लेना मासा है। और जो ही आपको मासा दिखे, एचसीएफ दिखे, तो आपका स्टार्टिंग का काम होता है क्या करना बेटा? माइनस करना। क्या करना? माइनस करना। माँ से मासा, माँ से माइनस। वो हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, लेकिन क्या है कुछ आ जाएगा, फील करेगा। तो अगर आपको बेटा एचसीएफ का क्वेश्चन आपको दिखता है तो बेटा मतलब सबसे पहला काम है क्या करना? माइनस करना। उसके बाद बेटा अंत में हम लोग उसका एचसीएफ बेटा फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक ओर से, एक साइड से। हेडिंग डालो एचसीएफ टाइप 1 बेटा अलग अलग शेष। एचसीएफ टाइप 1 अलग अलग शेष। और एक आर एस अग्रवाल मेरी की ओर फेंक दो। है कोई बुक है किसी के पास? आर एस अग्रवाल? अरे भैया अपनी उठा लो, वो फटी पुरानी अंदर पड़ी होगी जरूर किसी न किसी के पास। इतने सारे बच्चे हैं, दे दो, आलस ना करो भैया, लेट हो जाएंगे हम लोग। आर एस अग्रवाल नहीं किसी के पास? आजा आजा, दे दो, अब तक दे दो, काम चलेगा। लाओ भैया, वो देखो कहीं पड़ी होगी। हाँ अरे कोई सी दे दो, हर एक में क्वेश्चंस हैं यार। तब तक तुम लोग एंट्री करना स्टार्ट करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? भैया बाइक वाला कौन आया? जो बेटा हमने आपसे मना कर रखा है कि बाइक आप बाहर की ओर नहीं स्टैंड कर सकते हो, इसके लिए स्पेसिफिक
आपके लिए बेटा पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। एकेडमी आपके लिए बेटा खर्चा कर रही है, तो आप भी तो उसके साथ साथ आप चलें। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? अब मेरे लिए अमाउंट नहीं मेरे पास। अरे कोई सी बुक दे दो अंदर से भाई, संस्कृत हिंदी में कोई सी पढ़ी हो। इतने बच्चे आए हो, क्या करने क्या आए यहाँ पे हैं? समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ दे दो यही दे दो, संस्कृत वाली। हमें सिर्फ अमाउंट देखना है, काम चलेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? उतार लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। जिससे 1356 बेटा 1868 1356 ना बेटा, एक मिनट, एक जैसा शेष हो जाएगा, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा। अलग अलग की हेडिंग डाली है ना हम लोगों ने, सॉरी। चलो थोड़ा छोटा है लेकिन है, क्वेश्चन है, ठीक है। वह क्या लिखा तुमने? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 से भाग देने पर 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर बाई विच वैन 1657 एंड 2037 are divided, then 6 and 5 are obtained as remaining respectively। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। 6 और 5 बेटा शेष बचे। देखो बेटा, भावनाओं को जानो समझो। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत इससे कोई मतलब नहीं, भावनाएं आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा बेटा, सबसे पहला काम जो करना है वो हर एक के लिए कॉमन है। आपको बेटा है पहचानना। तो क्या आपने बेटा पहचान पाई कि ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये मासा है। कैसे जाना? साफ साफ बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या, अगर वहाँ से नहीं भी देखते हो तो भी बेटा जो इस्तेमाल हुई है संख्याएं वो काफ़ी बड़ी हैं। और आखिर क्या क्या है बताना जरा। हाँ, 1657 और 2037। उसके बाद बोला है एक बार आपने जो ही पता कर लिया ये मासा है, तो मासा में होता है बेटा सबसे पहला काम क्या करना? हाँ, मासा में सबसे पहले माइनस करना है। और क्या माइनस करना है वो जान लो। जो भी संख्या है उसमें से शेष को माइनस करते हैं, ठीक है। और शेष आखिर क्या क्या दिया है? 6 और 5 शेष बचे, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको जो आए उसका मासा निकाल लो। मासा निकालना आता है कि नहीं? ये बेटा माइनस होने के बाद कितना बन रहा है? 1651। और ये इधर माइनस होने के बाद कितना बन रहा है? 2032। अब आपको है यहाँ से फाइंड करना मासा, अर्थात HCF, ठीक है। और HCF ये है बेटा पहला क्वेश्चन। क्या मैं आपके लिए बेटा मासा फाइंड कर दूं? क्या मैं कर दूं? इवन आपको अपने आप से कर सकते हो। आप बोलो, अगर इच्छा हो तो कर दूं मैं तुम्हारे लिए। एक आध बच्चा चाह रहे हैं तो देख लो भैया। ये है पहला क्वेश्चन और ये भागविद से HCF निकालना है। इसी वजह से शायद अब ये आते नहीं। उसका रीज़न इतनी मेहनत आखिर कौन करेगा, ठीक है। और मेहनत नहीं है कुछ भी, बड़ा आसानी से फाइंड हो जाएगा। देखो इसमें 1651 का भाग देंगे, बहुत स्मॉलर हो जाएगा, एक ही बार में अमाउंट है कि नहीं। तो बेटा 1651 एकन 1651, हम सही हैं। आ जाओ माइनस करते हैं। यहाँ से 1 बचेगा, 13 में से 5 गए, 8 बचा। और यहाँ पे 9 में से 6 गए, 3, बस यहाँ पे 381 बच गया। अब 381 का भाग होगा 1651 में। 1651 में आपको दिख रहा है कि आखिर कितनी बार जा रहा है? ये जा रहा है 4 ही बार जा रहा है, हमें लग रहा है 5 बार जाएगा। 5 बार जाना चाहिए, नहीं जाएगा। 4 बार हासिल बहुत हो रही ना, इस वजह से, ठीक है। तो 4 एकन 4 और 8 चौका 32 की 2 हासिल 3 और 4 तियाँ 12 और 3 15। अभी आखिर कितना बचा? 127। अब 127 का भाग होगा, इसमें सीधा सीधा चला ही गया 3 बार में, है ना। तो रहने दो, कौन देगा, है कि नहीं। तो HCF हो गया कितना इसका? 127। 127 वो है सबसे बड़ी संख्या है जिसका इसमें और इसमें भाग दिया जाए तो इसमें 6 बचाएगा और इसमें 5 बचाएगा, ठीक है।
इजी सा काम है। आप बेटा सबसे पहले पहचानिए और पहचानने के बाद क्या करोगे, मासा। अगर वो एचसीएफ है तो आपको मासा करना है, सबसे पहला काम, ठीक है। चलो अगला वाला टाइप डालो जल्दी से। देखो यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं है कि आखिर कैसे हो, हमें सिर्फ ये एचसीएफ फाइंड करने का उद्देश्य और नहीं है, सिर्फ हमें ये सब चीज़ें जाननी है कि आखिर कैसे कैसे होती हैं ये सब, ठीक है। और ये बहुत वाहियात है, इसी वजह से भी एग्जाम में भी नहीं आता, आप सिर्फ जान लो। एक और हम लोग डालते हैं एचसीएफ टाइप 2, एक सा शेष, एक समान शेष, इक्वल रिमेनिंग। एक समान शेष बचे तो क्या करेंगे, आ जाइए बेटा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भाई साहब, क्या है ये, क्या है ये, लासा की मासा, हाँ ठीक, बहुत सही। चलिए उतारिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 1356, भैया मार कर देख लो अजीत सर। 1356 बेटा, 1868, 68 और बेटा 2764 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, 12 रिमेनिंग बचे, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। हाँ बेटा ये क्या है पहले बताओ सभी लोग, मासा है, हाँ या ना। अरे कुछ समझ में आता है, मासा है। उसका कारण क्या है बेटा, बड़ी से बड़ी संख्या बोली है और बड़ी से अमाउंट भी आपको दिख रहे हैं, और अगर अमाउंट होगी बड़ी बड़ी तो आंसर कैसा, छोटा, और छोटा आंसर एचसीएफ का। और एचसीएफ दिखते ही बेटा मतलब सबसे पहला काम क्या, माइनस करना है। और माइनस आपको पता है किसमें से, क्या, संख्याओं में से शेष को। तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद जो आएगा उसका क्या करोगे आप, एचसीएफ निकाल देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। अभी एक मैंने बता ही दिया, मासा निकालना कोई ऐसी बात थोड़ी ना है बड़ी, हालांकि टाइम है इसमें, होता है टाइम बेटा वेस्ट, इसी वजह से तो आते नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में, आप अभी टाइप बदलना नहीं है, इसी में एक और क्वेश्चन आप लिखो बेटा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, ये आपका बेटा होमवर्क है, आप आराम से एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ जानना है तरीके, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे बेटा 187, 187, 233 और 279, 279। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या बचे वो नहीं दिया, बोला कि समान बचे, वो क्या इक्वल है वो आपको जानना है, ठीक है। वो जानना नहीं, बस एक अमाउंट बता दो जिससे समान शेष बचे, ठीक है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ है, कैसे जाना, बड़ी से बड़ी संख्या और अमाउंट भी काफ़ी बड़ी बड़ी दिख रही होंगी, ठीक है। और अगर अमाउंट बड़ी है तो आंसर कैसा, छोटा, और छोटा आंसर हमेशा किसका, एचसीएफ का। ये चीज़ तो ओके है। इसके बाद बताओ एचसीएफ में होता है बेटा मतलब सबसे पहला काम क्या, माइनस करना, चाहे जो हो जाए आपको माइनस करना ही करना है, कसम खा के बैठो तुम सब, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोला होता मैंने कि इनमें बेटा क्रम से 5, 6 और 7 आए शेष, तो क्या करते तुम बताओ, इसमें से 5 माइनस करते, इसमें से 6 को, इसमें से 7 को, क्योंकि मेरे को माइनस करना है। तो मतलब जो भी आएगा माइनस करने के बाद उसका एचसीएफ निकाल देते, आंसर हो जाता। अगर मैंने बोला होता एक सा शेष बचे वो भी 5, तो इनमें से सब में से हम लोग 5 माइनस कर देते। अब यहाँ पे बोला एक सा शेष बचे, लेकिन आखिर क्या वो नहीं बताया, यहाँ पे अमाउंट उन्होंने दी नहीं। लेकिन एक चीज़ हम लोग को तो स्पष्ट पता है कि अगर ये मासा है तो हम लोग को माइनस करना है, और अगर माइनस करना है तो आप याद रखो कि आपको हमेशा माइनस होना ही होना है। जैसे अगर वो अमाउंट दे कि इतनी 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 शेष बचे तो उसको माइनस कर लो, अगर एक सा बताए इतना शेष बचे तो उसको माइनस कर लो। अब जब उन्होंने कुछ नहीं दिया, ये बोल दिया एक सा शेष बचे, आपको माइनस करना है। अब जब है ही नहीं कुछ तो क्या करोगे, इन्हीं को आपस में माइनस कर लो, मतलब माइनस करना, कसम खा के बैठो, ठीक है। जैसे इसको इसमें से माइनस कर लो, इसको इसमें से, और इस वाली में से इसको, और जो आए उसका एचसीएफ निकाल देना। मतलब साफ समझ लो, मासा है तो माइनस है, ठीक है।
अगर मासा अगर एचसीएफ आता है तो आपको माइनस तो करना ही करना है। अगर वो दें शेष तो उनका वाला अमाउंट माइनस कर लें। इवन अगर वो आपको नहीं देते कुछ भी तो इन्हीं को एक दूसरे को आपस में ही माइनस कर लेना। जैसे हाँ हमने बोला इसमें से इसको, तो ये नहीं कि जो इनमें से जो हो बड़ा उसमें से छोटा वाला, जैसे आपस में माइनस होने हैं तो 233 में से माइनस कर लेंगे 187 को, ठीक है। और इनमें से 279 में से माइनस कर लेंगे 233 को, और इसमें से 279 में से माइनस कर लेंगे 187 को। जो आएगा उसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। ये एकदम आखिरी काम है एचसीएफ का, ठीक है। ये आ रहा है आखिर कितना, ये हो रहा है 46, ये हो रहा है 46, ये हो रहा है 92। और इसका एचसीएफ भी देखिए कितना आसान है। वो यहाँ पे ये नहीं फाइंड कराना चाहता कि एचसीएफ आप हल करो ना, वो ये जानना चाहता था कि क्या आपको ये माइनस करना आता है। इवन अगर आपने ये वाला माइनस नहीं किया तो जाए जो कुछ भी कर लो, इसका आंसर आने वाला नहीं है। तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक कि आपको ये चीज़ आती है, ये नहीं उद्देश्य है। क्योंकि बेटा ये तो कक्षा 8 वाला भी स्टूडेंट होगा, उसको भी आता है, ठीक है। तो आपने देख लिया इसका एचसीएफ सीधा देख के ही हो सकता है 46 है, ठीक है। आपने जान लिया एचसीएफ में बस इतना ही था। अगर कोई सा भी एचसीएफ से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक होगा, इसके अलावा बाकी सारे के सारे आखिर कैसे, बाकी सारे के सारे आखिर बचे हुए आखिर किस पे आएंगे, वो आएंगे एलसीएम पे क्वेश्चंस। एचसीएफ पे बेटा इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला। तो एक बार हो जाए क्या कुछ हमने बेटा सीखा एचसीएफ में। हमने सीखा बेटा मतलब सबसे पहला ये जाने कि वो एचसीएफ है, उसके लिए बेटा हमने क्या बताया बेटा, पहचानना। और पहचानना आपको आता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इट मीन्स क्या, एचसीएफ, ठीक है। और एक बार जो ही पहचाना है एचसीएफ तो इट मीन्स उसका सबसे पहला काम माइनस करना। जैसे अगर बोले कि बेटा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें बेटा एक्स वाई और जेड से भाग देने पर क्रम से ए बी और सी शेष बचे, तो क्या करोगे, इसमें से ए को, इसमें से बी को और इसमें से सी को माइनस करोगे और जो कुछ भी आएगा उसका एचसीएफ निकाल दोगे मासा। और अगर मैंने बोला होता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें एक्स वाई जेड में भाग देने पर क्रम से 5 आए शेष, तो क्या करोगे, तो इनमें से सब में से 5 को माइनस कर दोगे और जो आएगा उसका एचसीएफ। वो एचसीएफ तो आखिरी काम है ही। अगर मैंने बोला होता कि बेटा एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक साथ शेष बचे, ये नहीं बताया कि आखिर कितना शेष बचे, तो क्या करोगे, तो इन्हीं को आपस में माइनस कर लो। इन्हीं को मतलब बेटा एक्स में से वाई को और वाई में से जेड को और जेड में से एक्स को, और जो आएगा उसका क्या निकाल दोगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ इतना ही था। इसका करते हैं पैकअप। अब आते हैं किस पे, ये वाला हाथ एलसीएम का, एलसीएम पे है ना, ठीक है। तो एलसीएम अभी हम लोग बात करेंगे। एलसीएम की बेटा सबसे पहला जैसा उसमें वैसा इसमें सबसे पहले बेटा पहचानना। और बेटा हमने आपको बता रखा था एकदम से उल्टा है, एकदम से उल्टा होता है। हर चीज़ उल्टी है, ये नहीं कि यही उल्टा है। हमने बता दिया था ये वाला पूरा का पूरा मतलब टॉपिक उल्टा। अभी एचसीएफ से एलसीएम में आए तो जो जो यहाँ होता था उसका उल्टा काम होंगे, ठीक है। फिर उसमें भी उल्टे होंगे। अभी आप अपने बेटा हो रहा है सामने। सबसे पहले तो ये जानना कि ये है क्या, पहचानना इसमें भी काम करेगा, है ना। तो पहचान आपको आती है, वो आपसे बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है कौन सी, तो आप जान, बड़ी से बड़ी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे नहीं, आपको पता है छोटी से छोटी संख्या हिंदी में बोलेगा, या फिर उसमें इस्तेमाल जो हुई हो संख्या वो एकदम से हो हल्की हल्की छोटी छोटी 5, 7, 35, 45, 55 ऐसा कुछ। तो आप जान लेना इसमें क्या है, ये एलसीएम है। अच्छा उसमें ध्यान करो बेटा, मतलब सबसे पहला काम होता था माइनस और बिल्कुल आखिरी काम होता था एचसीएफ निकालने का। मासा का काम एकदम आखिरी था उसमें। इसमें एलसीएम में आए तो एलसीएम में बेटा मतलब सबसे पहला काम एलसीएम, चाहे जो हो जाए आपको बेटा सबसे पहले क्या करना, एलसीएम का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला उद्देश्य है कि आप एलसीएम निकाल दें। और एलसीएम के बाद इसमें माइनस ही नहीं, इसमें माइनस भी होगा, जोड़ भी होगा, गुणा भी होगा, घटाना भी होगा और हजारों और काम, ठीक है। एक बार में हम लोग बेटा 5 उतारेंगे क्वेश्चन बैक टू बैक, ठीक है। और उसमें छोड़ने का सिर्फ एक बेटा लाइन, ओनली एक लाइन, आंसर एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो उतारो 5 के 5 क्वेश्चन एक साथ और इसमें टाइप डाल लो पहले बेटा एलसीएम टाइप 1 बेटा एक सा शेष, एक समान शेष, इक्वल रिमाइंडर, ठीक है। नाम है ये उसका टाइप का, एक सा मतलब उसमें आएगा शेष बचेगा, ठीक है। वह है क्या बोलूँ बड़ी से छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह है छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे, वहाँ पे था जिससे, इसमें जिसे, क्योंकि आंसर बड़ा आएगा, इनका भाग होगा उसमें, है ना। जिसे
14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, जिसे 14, 21, 28, 35, 35 है आखिरी में। 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। बेटा एक आप लाइन छोड़ दो, एक और उतार लो क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इंक चाहिए मेरे को। बेटा एक और क्वेश्चन लिख लो। 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो बेटा वो स्टार्टिंग वाली लाइन एकदम सेम रहेगी, तो उसको चाहो तो ना लिखो छोटी से छोटी संख्या, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। एक और उतार लो बेटा। तीसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक और उतार लो क्वेश्चन इसके नीचे। चौथा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या, जिसमें 5 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे सिर्फ अगर जो लोग आलसी हैं थोड़े से, वो सिर्फ इतना लिख लें 5 का इंटू गुणा, बस। जो आलसी हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें 5 का गुणा, स्टार्टिंग से तो सेम है बेटा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या, और अमाउंट भी सेम है, 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्योंकि अमाउंट का एलसीएम यहाँ पे उद्देश्य है ही नहीं, हम लोग का उद्देश्य है कि आखिर कैसे क्वेश्चंस हो सके सॉल्व हमारे। एक आखिरी क्वेश्चन और है, उसमें 5 का भाग है असल में। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 का भाग देने पर प्राप्त संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 का भाग देने पर प्राप्त संख्या 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अभी इतना ही और नहीं, बहुत कुछ और है इसमें। एलसीएम बहुत बड़ा है, एचसीएफ उतना छोटा सा था क्योंकि उसका आंसर आता था छोटा, तो वह छोटा, इसका आंसर है बड़ा, तो ये है बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए आ जाओ, थोड़ी सी बातचीत हो जाए। ये क्या है, इतने सारे आपने बेटा उतारे क्वेश्चन, ये सब क्या है? एलसीएम की एचसीएफ, लासा की मासा, लासा अर्थात एलसीएम। और बेटा एलसीएम में होता है बेटा सबसे पहला काम क्या? हाँ बेटा, इसमें माइनस नहीं और प्लस नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें सीधा मतलब सबसे पहला आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करना आ गया सबको भैया? यहाँ प्रैक्टिस आप बेटा करना, जब तक कि यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ चल रहा है तब तक आप एलसीएम एचसीएफ इसी वाले स्टाइल से करें, बाकी आगे का तो आपको आता है। ठीक है, आ जाओ। और ये वाला तो वही एग्जाम्पल है कल वाला, 14, 21, 28, 35, एक बार देख लीजिए चाहो तो है। 35 आपके आंखों के सामने आता है तो आपके माइंड में एक ही अमाउंट आती होगी, 7 पना 35, और ये होता है 7 चौक 28, तो 4 मतलब 2 2। क्या ये 2 पहले आ चुका है? इसको छोड़ो, ये 2 आ चुका है, इसको छोड़ो, ये 7 आ चुका है, तो एकदम से कट जाएगा, इसका हो गया मर्डर। ठीक है, लेकिन अगर याद हो तो भैया हमने बताया था कि एक दिन में सिर्फ एक ही मर्डर कर सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके अगला दिन में अगर फिर से 7 आएगा तो वो इसको मारने के लिए फिर से तैयार है। ठीक है, ये है 7 बेटा 3 है, किसका 3 पहले आ चुका है? नहीं, क्या 7 पहले आ चुका है? आ चुका। उसी वाले 7 ने एक बार फिर से काट डाला, लेकिन उस दिन अगर होता तो उस दिन नहीं काटता, अगले दिन में काट सकता है। ठीक है, ये देखो, ये होता है 7 दूना 14, क्या 2 आ चुका है? काट डालो, क्या 7 आ चुका है? ठीक है, इसको भी काट डाला, इंटू कर लो। ये 5 दूना 10 हो गया, 7 दूना 14, 3 42, 420 एलसीएम। ठीक है, अमाउंट तो अच्छी आ गई, 420। हाँ, 420 क्या है ये?
हाँ, धोखेबाजी, छल इत्यादि आपके माइंड में आ रहा होगा, ये बेटा इसमें नहीं है कुछ भी। आ जाओ भैया स्टार्ट करते हैं और सब कुछ हम लोग सीखते हैं। एलसीएम फाइंड हो गया, उद्देश्य बेटा पहला हो गया पूरा। वैसे हमारे यहाँ इतना होता है कष्ट, और ये बैंड एंड और बजा रहे हैं। हाँ, नाचना चाहे कोई तो बाहर निकले। पहले वाले में है 5 बेटा शेष बचे, दूसरे वाले में बोला है कि 5 बेटा जोड़ने पर, तीसरे वाले में बोला है 5 बेटा घटाने पर, चौथे वाले में बोला है 5 का गुणा करने पर, और आखिरी वाले में बोला है 5 का भाग देने पर। इनमें सबका एलसीएम तो 420 ही आएगा बेटा, है कि नहीं? एलसीएम सबका 420 है। अब आपको पता है कि हर चीज़ इसमें उल्टी रहती है एलसीएम और एचसीएफ में। आपको पता है कि जब इससे पहले हम लोगों ने भाग सीखा है तो भाग में जो कुछ भी शेष आ जाता था उसको हम लोग अमाउंट में से बेटा माइनस करते थे, लेकिन यहाँ उल्टा है हर चीज़। तो आपसे बोले जितना शेष बचे उतना आप जोड़ देना, ठीक है? जैसे यहाँ पे बोला कि 5 बेटा जोड़ने पर, तो आप यहाँ पे 5 बेटा माइनस कर देना, और यहाँ पे क्या बोला 5 घटाने पर, तो आप यहाँ पे 5 जोड़ देना। यहाँ पे क्या बोला 5 का गुणा करने पर, तो आप यहाँ पे 5 का भाग दे दो, और यहाँ पे क्या बोला 5 का भाग देने पर, तो उसमें 5 का इंटू कर। अगर कोई जानना चाहता हो, इनकेस कोई जानना चाहता हो ऐसा क्यों किया, हाथ उठा दो, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आपको करना यही है, ठीक है? आप में से हैं कुछ उनको इच्छा है जानने की, तो ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये जान तो गए ही होगे कि आखिर एग्जाम में क्या करना है तुम्हें, है ना? जो बोलेगा उसका उल्टा, एलसीएम एचसीएफ ही उल्टा है पूरा, है ना? सही। आपसे बोला 5 ऐड करना है, हमने माइनस कर लिया। उल्टा ही कर रहे हो, हर जगह उल्टा करना है। शेष के लिए बोल ले तो उसमें आप जोड़ दो, ठीक है? अब ऐसा क्यों किया, आ जाओ हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो उतार लो सब लोग, ठीक है? और इतना लिख लो उल्टा है, बस याद हो गया होगा हमारे समझ में। अगर क्वेश्चन आज के बाद एलसीएम में आएगा तो एलसीएम में बेटा मतलब सबसे पहला काम क्या, नहीं सबसे पहले एलसीएम निकालने का, उसमें सबसे पहले माइनस, उसके बाद एचसीएफ। इसमें सबसे पहले एलसीएम, और एलसीएम के बाद आपको पता है जो बोलेगा उसका उल्टा कर देना, आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? और ये वैरायटी आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में इसी के ऊपर बेटा भरे पड़े हैं, और इनका कोई इस्तेमाल भी नहीं, ठीक है? अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, अब तो आता है जो बेटा कल से स्टार्ट होगा एडवांस वाला। चलिए आइए हम लोग थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। इनकी इच्छा है कि ऐसा हुआ क्यों कर रहे हैं हम लोग, और जो अच्छे बच्चे होंगे उनके माइंड में आ भी गया होगा कि हाँ सर ऐसे होना चाहिए, ठीक है? और बाकी लोग देख लें। उनकी इच्छा ये थी कि एक ऐसी अमाउंट बतानी है जिसमें 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो अर्थात एक अमाउंट जिसमें उन वाली हर एक संख्या का भाग चला जाए, अर्थात वो अमाउंट उसका एलसीएम होता है, हाँ या ना? एलसीएम आखिर क्यों फाइंड करते हैं? एलसीएम एक बेटा ऐसी संख्या होती है जिसमें उन वाली हर एक संख्या का भाग हो जाए पूरा, वो होता है उसका हाईएस्ट कॉमन बेटा मल्टीपल, हाँ या ना? लोएस्ट होता है, सब भूल जाते हो तुम सब। चलिए कोई बात नहीं, हाँ सबसे छोटा होता है होने के लिए। इसके बड़े भी हैं, जैसे 420 में उनका भाग हो जाएगा, क्या 800 जो होता है 40 उसमें नहीं होगा बेटा? ऑफ कोर्स होगा। तो इस वजह से उनमें से चाहिए होता है सबसे छोटा वाला, ठीक है? तो उनकी अगर इच्छा थी कि एक ऐसे अमाउंट चाहिए जिसमें 14, 21, 28 और 35 का भाग चला जाए, तो वो उनका एलसीएम कहलाती, हाँ है ना? लेकिन उनकी इच्छा थोड़ी सी चेंज हो गई। उन्होंने बोला कि हमें 5 वो और चाहिए, शेष और चाहिए। तो हमने क्या किया कि पहले इसका एलसीएम बेटा फाइंड कर लिया, और उस एलसीएम में 5 हमने जोड़ के उनको दे दिया कि ये लीजिए 425। अब आप इसमें अगर आप भाग दोगे इसका 14 का, तो एलसीएम टाइम्स का मतलब समझ पा रहे हो? एलसीएम बार मतलब 420 में तो पूरा हो जाएगा, और जो हमने जोड़ा है अपनी तरफ से वही 5 आ जाएगा शेष। ऐसे ही सबके साथ यही होगा। हम एलसीएम बेटा अगर हमने एलसीएम फाइंड कर लिया तो एलसीएम में तो इनका भाग चला ही जाएगा। हमने 5 ऐड किया है तो हर बार वही 5 बच जाएगा। बस इतना जान लेना कि उनकी इच्छा शेष कुछ ऐसा ना हो जो इन वाली अमाउंट में से किसी एक से भी बेटा बड़ा हो, तो ऐसा होगा नहीं कभी, ठीक है? वो हमेशा इन वाली अमाउंट से छोटा, मतलब जो इनमें से सबसे छोटी होगी उससे भी हमेशा छोटा पाया जाएगा हमेशा शेष, ठीक है? जैसे अगर उसकी इच्छा हो जाए बेटा 20 आए शेष, तो अगर 20 आप जोड़ दोगे तो 20 में 14 का भाग एक बार और से मतलब हो जाएगा, तो उसमें आ जाएगा 6 शेष, तो आंसर तो बेकार हो जाएगा ना आपका, इस वजह से, ठीक है? अच्छा यहाँ की बात कर लेते हैं। उनकी इच्छा अगर इतनी मात्र होती कि एक बेटा ऐसी अमाउंट बता दो जिसमें 14, 21, 28, 35 का भाग चला जाए, तो हम लोग सीधा इनका एलसीएम उनको आराम से आंसर कर देते। ये है उसका, इसमें आराम से 14, 21, 28, 35 का भाग चला जाएगा। उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा ये थी कि मेरे को ये नहीं चाहिए एलसीएम, मेरे को बेटा ऐसी अमाउंट नहीं चाहिए बेटा उसमें इनका भाग हो जाए, हमें वो अमाउंट चाहिए 5
कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जब हम उसमें 5 ऐड करें तब जो संख्या बेटा आए वो एलसीएम हो। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जिसमें उनका भाग चला जाए। हमने उल्टा किया, हमने अमाउंट निकाला, हमने उसमें 5 माइनस कर लिया और 5 माइनस करके उनको दे दिया कि ये लो साहब ये वो संख्या है। इसमें आप 5 ऐड करोगे, आपकी इच्छा क्या है, 5 ऐड करने के बाद एलसीएम आए, तो हमने एलसीएम निकाल के 5 माइनस कर दिया, हमने उनको दे दिया। इसमें आप अगर ऐड करोगे 5 तो अपने आप से कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे, और इसमें 14, 21, 28, 35 का भाग हो जाएगा। इसी वजह से उल्टा कर रहे हैं हर बार। यहाँ पे उनकी इच्छा ये नहीं कि एलसीएम चाहिए, उनको एलसीएम तब चाहिए जब हम उसमें से 5 माइनस करें। तो हमने एलसीएम फाइंड किया, उसमें 5 ऐड करके उनको दे देंगे 425। आप इसमें से 5 माइनस करना तो अपने आप से कहाँ पहुँच जाओगे। हर बार उल्टा कर रहे हैं, उसका कारण यही है। एलसीएम चाहिए लेकिन कब, जब ऐसा सब कुछ करने के बाद 5 का भाग दे तब आए एलसीएम। तो हमने उसमें 5 का इंटू करके दे दिया कि भैया इसमें 5 का भाग दोगे अपने आप से एलसीएम पे आ ही जाओगे। ओके ना, बात समझ में आ रही। चलो, उम्मीद है कि आपको आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं उनकी बेटा शर्तें इतनी नहीं है, उनकी शर्तें और भी हैं, तो आगे की ओर बढ़ना चाहिए ना। एक बार हो जाए, अगर एलसीएम आएगा तो बेटा मतलब सबसे पहला काम क्या, नहीं बेटा सबसे पहला पहचानना। क्या होता है सबसे पहला, पहचानना। और पहचानना आपको आता है, हाँ क्या बोलेगा बताओ जल्दी से। वो है छोटी से छोटी संख्या। और जब आप आराम से पहचान लो कि ये एलसीएम है, एलसीएम है बेटा मतलब सबसे पहला काम एलसीएम निकाले। और एलसीएम के बाद अगर वो बोले कि इतना शेष बचे तो, क्या जोड़ने पर बोले तो, माइनस के लिए बोले तो, इनटू के लिए बोले तो, और भाग के लिए बोले तो, अगर परफेक्ट स्क्वायर के लिए बोले तो क्या करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे। नहीं अंडर रूट नहीं है ऐसा, ये क्या अंडर रूट कर देंगे, उसका क्या मतलब है। आ जाओ दिखाता हूँ। हाँ उल्टा, उल्टे वाली बात सही बोली तुमने। स्क्वायर बोले तो उसका भी उल्टा है। आपकी भी बात एकदम सही है। अंडर रूट करना होगा। अंडर रूट करने के लिए होने चाहिए पेयरिंग में, है ना। तो वही पेयर हम लोग अपनी ओर से बना देंगे। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में देख लो, इसी में जैसे उन्होंने बोला था बेटा 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए तथा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। या फिर ऐसे बोलेगा कि वह छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है जिसमें 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको पता है कि आपको भैया ये क्या है, एलसीएम की एचसीएफ, एलसीएम। और एलसीएम होता है सबसे पहला काम क्या, और ये हमेशा है, ये नहीं चेंज होने वाला। तो अभी एलसीएम हम लोगों ने फाइंड किया था, क्या आया था 7 था 2, नहीं वो इंटू नहीं करना है उसमें। देखो इंटू बाकी सब में इंटू करते हैं, जब भी आए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, तो इंटू नहीं करना पहले, ठीक है। एलसीएम आया था उसमें 7 था, 2 था, 2 था, 5 था, 3 था, बस इतना ही था ना, यही था एलसीएम, है ना। 7 दूनी 14, 3 42 और 10, ठीक है, इतना ही तो एलसीएम आया था। और जब भी इच्छा हो परफेक्ट स्क्वायर वगैरह की, तो जब एलसीएम आ जाए तो इसका इंटू नहीं करो। परफेक्ट स्क्वायर होता है तब जब उसका अंडर रूट अच्छे से हो सके, आपकी बात है ना, जब अंडर रूट हो पाए। और अंडर रूट के लिए है जरूरी क्या, कि उसके बेटा पेयर बने। और पेयर देखो इसका पेयर है लेकिन इनका बाकियों का पेयर है, तो अपनी ओर से डालना पड़ेगा इसमें तुम्हें, ठीक है। तो इसमें हम अपनी ओर से क्या डाल दें, एक डाल दें, 7 एक डाल दें, 5 और 1 डाल दें, और अब इंटू कर दें ना, आंसर हो जाएगा। इसमें इनका भी भाग आराम से होगा क्योंकि भैया उनका तो एलसीएम है वो। और बेटा वो मतलब जो भी अमाउंट है वो एक होगी बेटा परफेक्ट स्क्वायर भी, ठीक है। ये ऐसा नहीं आंसर आएगा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, जो आएगा वो उतार लो, ऐसा एक उतार लो क्वेश्चन, है ना। अभी इसकी बेटा शर्तें एंड और नहीं होगी, अभी बहुत कुछ है, सारी शर्तें आज ही जाननी है। लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, नहीं बेटा ऐसे नहीं, एक मिनट। वह छोटे से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6, 8, 15 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 6, 8 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तुम्हें इंग्लिश में चाहिए क्या, आज है मेरे पास, हो गया होगा। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए जो 6, 8, 15 से पूर्णतः विभाजित हो, 6, 8 और 15 से फुल्ली डिविजिबल हो। अच्छा ये बताओ क्या है ये एलसीएम की एचसीएफ, एलसीएम। और एलसीएम में होता है बेटा मतलब सबसे पहला काम क्या, एलसीएम। और इसमें परफेक्ट स्क्वायर की बात है, परफेक्ट स्क्वायर में इंटू नहीं करेंगे, एलसीएम तो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। क्या है 6, 8 और 6, 8 और 15। अच्छा बेटा जो ही आप देखते हो 15 को तो माइंड में आता होगा अच्छा सा कुछ ना कुछ, 5 से यहाँ 15 है ना, सही। और इसको 8 को देखते हो तो आता है 2, 2, 2, हम सही हैं क्या, 2 पहले आ चुका है, ये 2, ये 2,
नहीं कुछ ही नहीं आया, ये आता है 2 3 6। क्या ये 3 पहले आ चुका है? आ चुका है तो काट डालो। ये आ चुका है? आ चुका है तो काट डालो। अभी क्या बचा? एलसीएम है, ये एलसीएम। इंटू नहीं करना, इंटू नहीं करना। आप सोच रहे हो 15 8 आंसर ना, इंटू नहीं करना। आपको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? पेयर। और पेयर के लिए ये देखो, ये है पेयर के जोड़े में है क्या? इसका जोड़ा है तो क्या करोगे? अपनी तरफ से डालोगे। क्या इसका जोड़ा है? इसका तो क्या कर रहे वाले हो? अपनी तरफ से डाल लेना। और इसका ये भी अपनी तरफ से डाल लो, ठीक है? हाँ, क्यों? 1 3 था तो एक और डाल दिया, दिक्कत क्या है? और बेटा अब जो संख्या आएगी उसमें 6 का 8 का और 15 का भाग भी चला जाएगा, और वो एक होगी परफेक्ट स्क्वायर भी। अब देखो इंटू कैसे करोगे? ये 2504, ये आप सीधा 100 बना के 0 लिख लो, और 3 त्रिका 9 चौको 3600, आंसर हो गया, ठीक है? 5 का इस्तेमाल करना जानो, ठीक है? 5 और 2 से 1 0, 5 और 2 से 1 0, और फिर बाकी होगा तो इंटू करना ही है ना? अगर आप इधर से करते उधर से करते काफ़ी हैवी पड़ जाता है इंटू, है? इधर से करते और ज़्यादा दिक्कत होती है। 3 त्रिका 9 9 पना 45 पंचे, फिर दूनी दूनी दूनी, बेकार। हाँ, एक बार और बता दें मैडम, आपको ये समझ में आता है कि आपको बेटा एलसीएम फाइंड होना है, करना है? चल, और अगर ये आता है तो एलसीएम जैसे हमने फाइंड किया तो वो एलसीएम ओके था, एलसीएम तक ओके है। यहाँ पे आ गया था, इसका ये होता है 5 3 15, ये होता है 2 2 2, एक भी नहीं है तो कटेगा भी नहीं, 2 3, इससे एक कट गया, खत्म, इसको थोड़ा। अभी ये हो चुका है एलसीएम। अगर इसमें कुछ इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हुए थे उनमें से आता, अगर उनमें से आता तो एलसीएम हम लोग इसका हल कर लेते। एलसीएम कितना हो रहा है बेहतर? 5 दूनी 10 अलग हो गया, और ये हो जाएगा 9 चौको 12 120, और वैसे भी बेटा होता है 15 8 भी 120 ही, लेकिन एक होशियारी हमें थोड़ी सी है दिखानी थी। 120 हो गया। अब अगर वो आपसे बोलता है कि इसमें शेष बचे 3, तो आप क्या करते? 120 में 3 जोड़ देते। 3 ऐड करने पे बोलता है तो उसमें माइनस कर लेते, माइनस के लिए 8 भाग वगैरह वो सब हो पाता। यहाँ पे इच्छा कुछ अलग हो गई, उनकी इच्छा हो गई ये होनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या 120 का अंडर रूट हो पाएगा कभी? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर है भला कहीं? अब कई लोग सोच रहे होते सर इसमें आप 1 जोड़ लेते तो 121 बन जाता, ये तो होता है 11 का। तो भैया 1 जोड़ने से फिर ये वाली बेकार हो जाती। उनकी शर्त क्या थी? कि इनसे भाग भी तो जाना चाहिए, इनसे भाग भी जाए और साथ साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो अगर 1 जोड़ लेते तो हाँ ये तो बन जाती परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इनमें से एक का भी शायद होता नहीं, फिर भाग एक का भी होता, भाग नहीं होता। अब फिर क्या करें? तो हमने इसी वजह से इसमें अपनी ओर से ऐसे अमाउंट अपनी ओर से डाले जो इसको पूर्ण वर्ग बना दें और इसमें भाग देने में कोई इश्यू ना है। जैसे 2 2 के पेयर थे ही, एक ये वाला पेयर के लिए 1 और 2 की आवश्यकता थी, हमने डाल दिया। इसमें देखो 5 1 ही है तो अपनी तरफ से डाल लो, इसमें 3 1 ही है, हमने अपनी ओर से डाल दिया, ठीक है? अब इंटू कर लेंगे, आंसर ले लेंगे, और इंटू करना आता है, ये होता है 3600। 3600 एक ऐसी संख्या है जिसमें इसका भाग भी चला जाता है, और ये एक बेटा परफेक्ट स्क्वायर भी है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है। इसको ओवर करना चाहिए, बहुत हो गया है ना? अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, अगर यहीं पे जैसे जो था उतना ही छोड़े दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, यही तो था ना? यही है ना? अगर यहाँ पे पूर्ण वर्ग की जगह बोला हो जाओ कि पूर्ण बेटा घन बने तो परफेक्ट बेटा क्यूब बने, तो इसमें 3 3 का पेयर बनाते हो। 3 3 के लिए इसमें आवश्यकता है क्या किसी की? ना, इसमें और आवश्यकता है कितने की? 2 बार 5 की, इसमें भी आवश्यकता है। तो ये होता है 125 अट्ठे 1000, और 3 त्रिका होती है 27000, ठीक है? अरे ये 1 0 बनाएगा, ये 1 0, ये 1 0, 3 0 बन गए, 3 0 इनके, और ये है 27। ये वो संख्या है जो पूर्ण बेटा घन भी है, और इसमें 6 8 और 15 से भाग चला जाएगा, और ये उनमें से सबसे छोटी है, बड़ी तो बहुतों और हैं, ठीक है? अनंत। और इनकी बेटा शर्तें यहीं पे नहीं थमी, इनकी शर्तें और भी ऐसे भी देखे होंगे आपने क्वेश्चन बेटा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, है ना? ऐसे भी तो देखे हैं। तो ये भी जान लो, मतलब सारा का सारा जितना होता है वाहियात वाला टर्म्स, वो सब आज बेटा ख़त्म करो। और बेटा ऐसे नहीं मतलब कि ख़त्म कर लो, मतलब यहाँ पे एंड कर लिया, तुम्हारे बेटा हो भी जाए यहाँ पे फिट, और हो रहा होगा, जितना हुआ है वो हो रहा होगा। ऐसा है ना कि ये वाले सारे क्वेश्चन आपने बेटा अलग अलग देखे, एक एलसीएम का कर लिया, एक एचसीएफ का कर लिया, यही नहीं समझ आता, सारे के सारे एक जैसे लगते हैं। एक जैसे होने के बाद भी बेटा उनमें हल करने का तरीका सब में अलग, कभी जोड़ देते हैं, कभी माइनस कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो इनमें बेटा बड़ा वो होता है कन्फ्यूज़न। तो वही एंड करना है मेरे को तुम्हारा,
ठीक है, उतारे क्वेश्चन और अच्छा सा। मैं बस 1 सेकंड में बोल रहा हूँ, है ढूंढ लूँ मेरे को अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। हाँ, 4 अंकों की हुआ है, 4 अंकों की हुआ है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की हुआ है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर 12, 15, 28 नहीं क्या था, 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर सॉरी पूर्णतः विभाजित हो। हो गया भैया, उतार लिया सबने। अब हम लोग बात करते हैं ये क्या है, एलसीएम की एचसीएफ। अरे क्यों इसमें थोड़ा बड़ी से बड़ी बोल दिया, ये तो एचसीएफ भी होना है ना। देखो बेटा, यही बात हमने आपको बताई थी कि अगर भाषा और जो अमाउंट है, जो आंखों का दिखा और मुंह से बोली हुई बात में अलग अलग मालूम पड़े, उसको कुछ बोलते हैं अच्छा सा इंग्लिश बेटा टर्म है कॉन्ट्राडिक्ट, ऐसा कुछ ऐसा क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, विरोधाभासी। अब सही, हाँ भाई, ये भी वर्ड और वो वाला शायद हमारे हिसाब से बेटा एक ही बातें हैं। तो बेटा कभी भी अगर विरोधाभास हो इसमें, देखो उसकी भाषा बोल रही है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसका मतलब आंसर छोटा अर्थात एचसीएफ होना चाहिए। और अमाउंट आपको मतलब जो आंखों के सामने कौन कौन से अमाउंट बताना, 12, 15, 18, 12, 15, 18, 27, इसके हिसाब से क्या होना है, इनके हिसाब से अमाउंट छोटी है तो एलसीएम होगा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ। हाँ, हमेशा जो आंखों से दिखता है उसको आप मानो सही, और आप अमाउंट हमेशा सही बोलेगा आपके लिए। बस इतना याद रखना, ये अगर लीटर होता तो अभी सीधा ये अमाउंट हो जाती बड़ी, और इनका क्या होता, मासा हो जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे की ओर बेटा बढ़ते हैं। और जब ये एलसीएम है तो बेटा होता है सबसे पहला काम क्या, एलसीएम निकाला। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये होता है 3 दुका 9 30 27, हम सही है। और ये होता है 3 दुका 9 दूनी 18, क्या 3 आ चुका है नहीं, क्या ये वाला 2 आ चुका है पहले, इसको छोड़ो जिंदा, ये वाला 3, इसको काट डालो, देखो हो रहा है, चल रहा है अच्छे से, मतलब सब हो रहा है व्यू। ठीक, बेटा ये वाला 3 आ चुका है पहले, इसको भी काट डालो। ये होता है 5 बेटा, 3 या 15, क्या 3 आ चुका है पहले, काट डालो, 5 आ चुका है नहीं, छोड़ो। ये होता है 2 दूनी 4 3 12, क्या आ चुका है 3, ये क्या ये आ चुका है 2, क्या ये 2, एक ही 2 आया तो एक ही कटेगा, लेकिन अगले दिन फिर से वो भी तैयार होगा और ये भी तैयार होगा, जो यहाँ बच्चा है ये भी तैयार होगा मारने के लिए किसी और को भी। तो हो गया यहाँ पे 2 5 2 3 3 3। अच्छा बेटा इसको हटा देता हूँ क्योंकि एलसीएम के लिए जो पर्याप्त है डेटा वो हमारे पास है, हाँ है ना, ये एलसीएम ही तो है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछा होता तो क्या करते, इसमें पेयर बना देते, इसका पेयर है इसका पेयर है, सिर्फ 1 5 और 1 हम लोग 3 डालते। क्यूब पूछा होता तो यहाँ 3 3 के ये था, और इसमें 1 हम लोग 2 डाल देते और 2 बार 5 डाल देते। ठीक है, अब आगे उसकी इच्छा है कि हमें चाहिए 4 अंकों की बड़ी। आओ देखिए ये आखिर कितने अंकों की है, यहाँ 5 दूनी 10 और 3 दुकान होती है 27 दूना 54, 540, हम सही है। ठीक, ये हो गया 540 इसका एलसीएम। 540 तो यार ये तो है 3 अंकों की, मेरे को चाहिए 4 अंकों की, तो 540 का दूना कितना होता है, 540 का क्या होता है दूना, 1080। ये 1000 जो 80 है, अगर उसने पूछा होता कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसमें उन वाली संख्याओं का जो भी वो थी कौन सी थी, 12 15 18 27, अगर उसने ये पूछा होता कि भैया 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इनका भाग चला जाता, तो वो आंसर हो जाता कौन सा, 1080। लेकिन उसने पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी। अब इसका कर लेंगे 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 18 गुना 20 गुना, और जब तक कि वो 4 अंकों के पास में पहुंच जाएगी भाई अपना आंसर। ठीक है, मर जाओगे ऐसे तो, है ना, नहीं ऐसे नहीं करना है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि 100 से 99 से छोटा
या फिर 100 के पास में, या फिर इसी से बताओ 99 से छोटा ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 का भाग चला जाए। 95 हर एक को पता है। अच्छा ये पता कैसे है? क्योंकि तुम्हें पता है 5 होना चाहिए और वो तुम्हें अमाउंट छोटा था। एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो ऐसे है, 5 एकन 5 बचा 4 बचा 9 और 5 5 45 और बचा कितना 4। ये 4 जो है वो बेटा बाधा पहुंचा रहा है इससे पूर्णतः विभाजित होने में, हाँ या ना। 4 शेष बचा तो यही तो है इसमें बाधित पार्ट। देखो क्या हिंदी इंग्लिश का मेल है। तो इसी अगर हम 4 को इसमें से माइनस कर दे तो शायद वो संख्या मिलेगी जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसी वजह से 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा 95। हालांकि ये अमाउंट छोटी थी, हम लोग को ऑलरेडी पता थी, और 5 का जो होता है मल्टीपल वो भी हमें आता था। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे इंटू नहीं करना है। हम 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे लिखेंगे और उसमें 540 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा वो संख्या में से हटा देंगे तो इसका भाग पूरा पूरा उसमें चला जाएगा। और अगर इसका चला जाएगा तो इनका तो चला ही जाना है, हाँ या ना। हाँ ये बेटा हैं बड़े बड़े, क्या करोगे इसके लिए? इसी वजह से ये आते ही नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। एग्जाम में अगर आया तो ये थोड़ी ना बोल पाओगे कि अब तो ये आते ही नहीं, हम तो नहीं कर रहे। और हर चीज का उपाय होता है बेटा, आप हमसे जो क्वेश्चंस को पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। ये हाँ कौन सी होती है 4 अंकों की बेटा सबसे बड़ी संख्या? बोलो बोलो। टाइम इतनी जल्दी जाता है कुछ कहने के लिए। इसमें स्पीड पे कर लो बेटा। 504 एकन 540 एकन 540। ये बेटा होमवर्क में मैं आपको दे दूं, मतलब क्या करूं? एक चीज और बतानी है मेरे को भी, हो रहा है, टाइम खत्म हो गया। इसका भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो 9999 में से माइनस करना है। क्या 99? हाँ सही है। माइनस होने के बाद जो आएगी संख्या वो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इसका भाग चला जाएगा, और अगर इसका चला जाएगा तो इन वाली का तो चला ही जाएगा, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी वो बोले, आपने किसी ने किया है क्या? शेष बता दो। कितना शेष आया? 279। ऐसा? इसमें से माइनस भी कर लिया होगा तो बताओ कितना? 9700 बेटा हर एक का है तो ठीक है। तो बेटा ये वो संख्या आई जिसमें इसका भाग चला जाएगा 540 का, और अगर 540 का चला जाएगा तो इनका भी चला जाएगा। इसमें क्वेश्चन और आगे हो सकता था, बोल सकता था कि बेटा 5 आए शेष और बचे तो क्या करते फिर तुम? इसमें फिर से हम लोग 5 और ऐड कर देते, और जो कुछ भी सीखा वो सब इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। चलिए एक आखिरी चीज बेटा, हेडिंग डाल लो बेटा एचसीएफ, नहीं बेटा एलसीएम टाइप 2 समान शेष। बेटा एक समान शेष जल्दी से उतार लो, टाइम खत्म हो गया। वह है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? और ये एकदम वाहियात है क्योंकि इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों के टर्म्स होते हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24 और 36 16, 24 और 36 से भाग देने पर क्रमशः 7, 15 और 27 शेष बचे। 7, 15 और 27 बेटा शेष बचे। इसमें असल में एलसीएम और एचसीएफ दोनों के टर्म्स होते हैं। सबसे पहला काम जो एलसीएम है तो एलसीएम वाला, एलसीएम है कि नहीं है पहले ये बताओ। एलसीएम है तो एलसीएम आराम से, एलसीएम में क्या होता है बेटा, मतलब सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, और एलसीएम फाइंड करोगे तो बेटा इनका एलसीएम आराम से फाइंड हो सकता है। ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, या बेटा ये होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। ये वाले तीनों कट जाएंगे, है ना, सिर्फ 3 बचेगा। ये होता है 2 3 2 3, हम सही हैं। तो तो दोनों कट गए, लेकिन बेटा ये वाला 3 एक बार कटा। 8 नहीं 16 और 16 3 16 निम्मा कोई बता दे, मजा आ जाए। 16 निम्मा कितना? धन्यवाद। इसका एलसीएम था 144, हमने उतारा था सब कुछ। इतना काम हो पाएगा? पहले बताओ एलसीएम फाइंड कर लोगे? एलसीएम के बाद बाकी सब काम होता है जो एचसीएफ में होता था वो वाला। एचसीएफ में क्या होता था बताओ, क्या क्या थी संख्या बोलना जरा। 16 और क्या क्या शेष था? 7, इतना ना। अच्छा फिर एचसीएफ में क्या होता था बताओ? हम लोग बेटा अमाउंट में से जो भी शेष आता था उसको माइनस करते थे। तो भैया ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा अलग है कि एलसीएम फाइंड हो जाए, क्योंकि एलसीएम तो करना ही है। एलसीएम के बाद बाकी सब काम बेटा माइनस 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 और माइनस। मतलब कैसा? एक बार इसको माइनस करोगे और आप बेटा क्या पाओगे कि हमेशा एक जैसी अमाउंट पाओगे, हमेशा एक जैसी अमाउंट। और जो भी वो एक जैसी अमाउंट आएगी वो फिर से होना माइनस ही है।
इसमें से भी क्या करोगे उसका माइनस, और माइनस होने के बाद कितना 135 हो रहा है, सही है 135, 144 ही आया था वो। आप याद रखना इसमें क्या करना होता है, एलसीएम आपने निकाल लिया, एलसीएम के बाद माइनस माइनस और माइनस, मतलब पहले आप लोग संख्याओं में से इसको माइनस करना और जो आए उसको भी आप एलसीएम में से माइनस कर लेना। एलसीएम था ना ये बेटा। एक चीज़ का इशू होता है हमेशा बेटा, होती है आपके एग्जाम में फॉल्ट, आपकी नहीं होनी चाहिए। बच्चा सोचता है कि एलसीएम में जब भी शेष आता है तो उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये चीज़ बच्चा कई बार यहाँ पे एडिशन कर जाता है, तो आप जान लेना बेटा इस वाले में बेटा अलग अलग शेष में, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि हमेशा माइनस माइनस और माइनस। एक बार माइनस करोगे तो ये आएगा, और जो कुछ भी आए वो एक जैसा ही होगा हमेशा, उसको इसमें से माइनस कर लेना। ठीक है, आ रही है बात, समझ में आ रही? इतना ही था जो कि आता ही नहीं, और कल से स्टार्ट होगा वो सब कुछ जो एग्जाम्स में आते हैं। हमने बेटा एलसीएम का जरा हो जाए, थोड़ा सा एलसीएम का हो जाए, फिर जाओ अपने आराम से कर। अच्छा, एलसीएम में बेटा क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले नहीं बेटा, मतलब सबसे पहले पहचानना, और बेटा पहचानने के बाद बेटा सबसे पहले एलसीएम, और एलसीएम में बोला जाए इतना शेष बचे उसका क्या करोगे, क्या जोड़ने पर बोले तो माइनस के लिए बोले तो, इनटू के लिए बोले तो, और बेटा भाग के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए, पेयर परफेक्ट बेटा क्यूब के लिए, 3 के पेयर। अगर बोले बेटा 5 अंकों की, 8 अंकों की, 7 अंकों की, तो जो एलसीएम आएगा उसका इसमें देना भाग, और जो भी बचे शेष वो उसमें से माइनस कर लेना। उसमें भी फिर सब ये वाले टर्म बेटा इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है कौन सा बेटा, ये जो अभी हुआ बेटा अलग अलग शेष। इसमें क्या होता है, जैसे बोला है कि बेटा ए बी सी में एक्स वाई जेड आए शेष, तो इनका सबका क्या निकालोगे एलसीएम, और एलसीएम के बाद इनमें से माइनस माइनस और माइनस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन बस।